मुंबई की शिवसेना संपर्क प्रमुख किशोर पाटकर ने नवी मुंबई महानगर पालिका विद्यार्थियों को 2019 से बंद सुबह के पौष्टिक नाश्ते को लेकर अपनी आक्रामक भूमिका अख्तियार की है। किशोर पाटकर ने आयुक्त राजेश नार्वेकर को पत्र लिखकर मांग की है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के तहत महानगर पालिका द्वारा सालाना 35 करोड़ के चिक्की ठेका प्रकरण का संपूर्ण ब्यौरा दिया जाए और अब तक बंद विद्यार्थियों के सुबह के पौष्टिक नाश्ते को शुरू किया जाए, अन्यथा वे नवी मुंबई महानगर पालिका के चिक्की प्रकरण के मुद्दे को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। क्रिमिनल रिट पिटीशन के साथ ही थाने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कर चिक्की ठेका प्रकरण की संपूर्ण जांच की मांग करेंगे। नवी मुंबई स्कूल में 40,000 विद्यार्थी हैं। पूरे महाराष्ट्र में सभी महानगर पालिकाओं में गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को सुबह दूध बिस्किट या न्यूट्रिशियस फूड ऐसा कुछ ना कुछ तो दिया जा रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका एक में वैसी महानगर पालिका है जिसमें स्टूडेंट लोगों को दे ही नहीं रहे। आज 4-5 साल से वो बंद ही है। जब से मैंने चिक्की के विरुद्ध में कोर्ट में जाके याचिका की थी और जज ने उसके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास किए थे, उसके बाद से वो लोग अभी कुछ ही नहीं दे रहे बच्चों को। मुझे भी ऐसा लगा कि बच्चों को खाना भी मिलना चाहिए और नवी मुंबई की जनता को पता चलना चाहिए कि नवी मुंबई के पॉलिटिशियन देखो कैसे हैं। ये छोटे बच्चे जो गरीब घरों के, ये देश का भविष्य है, इनकी तरफ किसी का ही ध्यान नहीं है। कोई इनके लिए कुछ कर नहीं रहा है, कोई किसी कुछ बोलने को तैयार नहीं। और जब देखो तब सिर्फ टीका टीका टीका। तो बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और मैं ये उजागर करना चाहता हूँ कि नवी मुंबई में एवरी ईयर जो 35 करोड़ रुपया बच्चों को खाने के लिए मिलता था सुबह के न्यूट्रिशन फूड के लिए, वो पैसा किसके अकाउंट में अभी तक गया? मुझे उस अकाउंट्स के डिटेल्स चाहिए। उस अकाउंट के डिटेल के साथ उस अकाउंट से बाद में किस अकाउंट में गए, मैंने इसके भी डिटेल्स कमिश्नर से मांगे। कमिश्नर साहब ने दिया तो ठीक, नहीं तो मेरा रिट पिटिशन, क्रिमिनल रिट पिटिशन रेडी है। या तो मैं PIL करूँगा या तो मैं पिटिशन करूँगा। साथ ही साथ मैं थाना में एंटी करप्शन में भी कंप्लेंट करने वाला हूँ कि ये सारा ठेका किसने दिया, कौन कौन सभापति था, कौन सा बिल्डर सभापति यहाँ बन के बैठा था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किशोर पाटकर का आरोप है कि तत्कालीन आयुक्त N रामास्वामी ने 2019 में चिक्की की जगह बहुचर्चित इस्कॉन मंदिर द्वारा मात्र 13 रुपए में पौष्टिक आहार देने का प्रस्ताव महासभा बैठक की पटल पर मंजूरी के लिए लाया था, मगर उस समय उनके प्रस्ताव को सत्ताधारियों ने बहुमत के जोर पर खारिज कर चिक्की के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस मुद्दे पर आक्रामक किशोर पाटकर ने कहा कि अब चिक्की प्रकरण को मुख्यमंत्री के समक्ष उजागर कर संपूर्ण जांच का ऑर्डर लेकर आएंगे कि आखिर चिक्की का पैसा कहां गया और आखिर चिक्की किसके इशारे पर और क्यों बंद की गई। इतने साल से एक ही आदमी को क्यों चिक्की का ठेका मिल रहा है? आप बताइए। इधर रामास्वामी जब कमिश्नर थे, उन्होंने देखा ये चिक्की बच्चे कोई खा नहीं रहे। किसी भी माँ का बेटा सुबह उठ के अपनी माँ को पूछता है, मम्मी आज नाश्ते में क्या बना है, और क्या उसकी मम्मी उसको रोज चिक्की खिला सकती है? ये रोज सुबह पहली से लेके 10वीं तक चिक्की चिक्की चिक्की। कौन सा स्टूडेंट क्या चिक्की फेंक देते थे? तो रामास्वामी साहब के बात ध्यान में आई। कमिश्नर साहब ने खुद प्रस्ताव लाया कि बच्चों को चिक्की मत दो। इस्कॉन अपने को 13 रुपये में ये एक चिक्की दे रहे थे। वो पूरी भाजी, शीरा पूरी, दाल, राइस सब सुबह देने को तैयार थे। फिर भी कमिश्नर का ठहराव इन्होंने महासभा में रिजेक्ट किया। जयवंत सुतार साहब तभी महापौर थे, रिजेक्ट करा के वापस चिक्की का ठहराव पास किया। मतलब स्टूडेंट लोगों के लिए इनको जरा भी आस्था नहीं है। ये बोलता हूँ, ये मुद्दा उठाया क्यों नहीं किसी ने कि बच्चे आज भूखे जा रहे हैं घर पे, क्यों ऐसा हो रहा है? और मुझे आश्चर्य भी इस बात का हो रहा है, कम से कम ये मुद्दा उद्धव बाला साहब गढ़ के लोगों ने उठाना चाहिए। उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के जो लोग हैं, उधर के जिला प्रमुख विट्ठल मौर्य साहब है, द्वारकानाथ भोईर साहब है, इन सब लोग ने तभी मेरे साथ मिलकर मुद्दा उठाया था। अब ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे कि 40,000 बच्चे भूखे? इनको किस चीज़ का डर है, किसको डर रहे? ये तो मुद्दा उठेगा ही, किसी ने नहीं उठाया, मैं उठाऊँगा। मैं आज CM साहब का अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ शाम को। मैं इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाऊँ, ऐसा कमिश्नर को ऑर्डर लेके आ जाऊँगा। मुझे इंक्वायरी होना चाहिए, ये पैसा गया किधर और अब ये किसने बंद करके रखा है, चालू होने क्यों नहीं दे रहे, किसका इसमें हित है, बच्चे क्यों भूखे बैठ रहे हैं।
ये सब इसका फैसला होना चाहिए। कमिश्नर साहब का प्रशासकीय ठहराव था कि बच्चों को 13 रुपए में भरपेट नाश्ता दो। ऐसा प्रस्ताव सिर्फ राक्षस लोग ही रिजेक्ट कर सकते हैं। ये प्रस्ताव रिजेक्ट करके फिर चिक्की का दो, इसके पीछे क्या स्वार्थ है? ये ऐसा क्यों कौन कर सकता है? क्यों बच्चों के मुंह का खाना छीना है इन लोगों ने? तो मुझे बताओ ना, जब 13 रुपए में आपको अच्छी चीज़ मिल रही है तो वही 13 रुपए में आपको 35 करोड़ रुपए की बुरी चीज़ लेनी है। इसके पीछे क्या रहता है, क्या उद्देश्य रहता है? तो ये सारा स्कैम ही है। तभी भी कोर्ट चिढ़ गया था, मैंने आगे परसू नहीं किया, लेकिन अभी मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये अच्छी बात नहीं है। जब कोर्ट बोल रहा है नहीं करने का तो भी ये लोग चिक्की दो चिक्की दो चिक्की दो, और अभी चिक्की नहीं दिया बोल के सब बंद। चिक्की का ठेकेदार पॉलिटिशियन फैमिली से था, इधर के टॉप नेताओं के बहुत क्लोज था। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिले हुए। मैं इसकी जांच की मांग की है और इसका पूरा, जब तक मैं एंड रिजल्ट नहीं लाऊंगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। किशोर पाटकर ने महानगर पालिका के 35 करोड़ सालाना के चिक्की ठेके को भी आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। 35 करोड़ एवरी ईयर चिक्की वाले को दिया गया है। पता तो चले ना कौन सा ठेकेदार, एक ही ठेकेदार कैसे पात्र हुआ? कोई भी आओ, उसको ही अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर करके ये सब काम किए गए। मुझे इसका स्टोरी मालूम है। कोर्ट में जाने के पहले एक प्रोसीजर होता है कि आप पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करो, इसलिए मैंने पहली कंप्लेंट कमिश्नर साहब को की है। अब कमिश्नर साहब उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं कमिश्नर साहब को भी पार्टी बनाऊंगा और मैं आने वाले 6-7 दिन के अंदर ही कोर्ट चला जाऊंगा। वहीं बेलापुर के विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि अगर किशोर पाटकर को चिक्की ठेका प्रकरण में घोटाले से जुड़ा कोई सबूत है तो इस मुद्दे की जांच होनी ही चाहिए। पहली बात तो ऐसे यहाँ के जो भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको सकस आहार मिलना बहुत ज़रूरी है, वो उनका अधिकार है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं मुंबई में बड़ी हुई और मैं 7 क्लास तक महानगर पालिका में पढ़ी। नवी मुंबई और मुंबई एकदम नज़दीक है। मुंबई में 50 साल पहले जब हमको दूध और बिस्किट दिए जाते थे सकस आहार में हम बच्चों को, वहाँ पर 50 साल पहले से जब मैं छोटी थी 7 साल की थी तब हम वहाँ पर दूध और बिस्किट हमको मिल रहा था। अभी ये नवी मुंबई महानगर पालिका तो सबसे श्रीमंत पालिका है, तो बच्चों का आहार बंद कर रहे हैं, गलत बात है। तुरंत बच्चों को आहार चालू करना चाहिए, सकस आहार मिलना चाहिए। और कॉरपोरेटर किशोर पाटकर ने जो डिमांड की है, अगर उनके पास कोई पुरावे है तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए या कमिश्नर से बात करनी चाहिए और उसकी चौकसी लगानी चाहिए। उसके पास क्या पुरावे मुझे पता नहीं है, मगर अगर वो बोल रहे हैं और सही है तो बच्चों के खाने में कोई पैसा किसी ने खाया है तो ये गलत बात है, ये गलत बात है और उसके लिए चौकसी होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कमिश्नर से बात करूंगी, अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो उसको देना बहुत ज़रूरी है। चिक्की ऐसा नहीं, उनको दूध दो, उनको बिस्किट दो, फ्रूट दो, अंडे दो, अच्छा खाना दो ना। ये गरीब बच्चे हैं, उनको अगर अच्छा खाना मिलेगा तो उनको हीमोग्लोबिन बना रहेगा। पालिका ने भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए। ये मैं आज पालिका कमिश्नर से बात करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।